दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। गैस आज का वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको पहले फर्स्ट ब्रिक वर्क करना चाहिए या कॉलम कास्ट करके फिर ब्रिक वर्क करना चाहिए। मतलब क्या करते हैं, कई जगह देखा होगा आपने, पहले कॉलम बना लेंगे, कॉलम कास्ट हो जाएंगे, फिर उसके बीच बीच में ब्रिक वर्क की जाती है। ये प्रोसेस करना चाहिए या पहले साथ साथ में ब्रिक वर्क करते गए, साथ साथ में कॉलम कास्ट करते रहे। ये प्रोसेस आप सामने भी देख रहे हो, क्या हो रहा है, ब्रिक वर्क भी हो रहा है और कॉलम का स्टील भी बांधा जा रहा है कि जिस जिस लेवल तक ब्रिक वर्क पहुंच जाएगा वहां कॉलम कास्ट करेंगे, फिर ऊपर ब्रिक वर्क होगा, फिर उसके साथ कॉलम कास्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस अच्छा है या कॉलम पहले कॉलम बना लेते हैं उसके बाद ब्रिक वर्क करेंगे, कौन सा प्रोसेस अच्छा है? तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो वो अच्छा है, पहले कॉलम कर लो, मतलब कॉलम कास्ट कर लो, उसके बाद ब्रिक वर्क करो, फिर उसके बाद स्लैब कास्ट करो। ये प्रोसेस बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मैं बताता हूँ। पहले इसके आपको मैं ड्रॉबैक्स बता देता हूँ जो हो रहा है सामने प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अगर पहले आप ब्रिक वर्क कर लोगे और साथ साथ में कॉलम कास्ट करते जाओगे तो इसमें रहता है, एक तो जब आप इसमें शटरिंग करोगे, देखो आप सामने जो आप दिख रहा होगा बीच में थोड़ी जगह बची है, इसमें शटरिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो पैकिंग डालनी पड़ती है, फोम ज़्यादा करना पड़ता है, और शटरिंग के लिए मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चाहिए। उसके लिए क्या होता है, आपको काट फीट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, मटेरियल वेस्ट ज़्यादा जाएगा। और इसमें एक चीज़ देखी जाती है, क्या होता है जब ऐसे में आप शटरिंग करोगे कि दीवार कर ली और कॉलम में शटरिंग करनी है, इसमें हनी कॉम आपने सुना ही होगा, गंजा जो निकलता है, मतलब कंक्रीट होगा जब उसमें, तो अच्छे से वाइब्रेट नहीं होगा, अच्छे से वो कर नहीं पाएगा। तो जब शटरिंग खोलेंगे तो आधा मटेरियल तो कंक्रीट में घुसा रहेगा, जो पैकिंग डाली होती है वो देखा होगा आपने काफ़ी जगह। तो आधा मटेरियल क्या होगा, गंजा निकलेगा, मतलब कंक्रीट अलग होगा और वो होगा। एक तो दूसरी चीज़ इसमें देखी जाती है, क्यूरिंग प्रॉपर वे से नहीं होती है, तो ये भी इसमें दिक्कत आती है, आप ध्यान देना। और एक प्रोसेस रहता है, देखो सामने जैसे कॉलम कर दिए हमने, कॉलम मतलब पहले कॉलम कास्ट कर रहे हैं, कॉलम कास्ट हो जाए उसके बाद बीच में ब्रिक वर्क किया जाता है और फिर ऊपर से स्लैब कर दी जाती है। कई कई जगह आपने क्या देखा होगा, हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, आप जब भी रोड से गुजरोगे आप देखोगे कि पहले मतलब 6 6 7 7 8 8 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें कॉलम स्लैब हो चुकी है, मतलब कॉलम स्लैब और ब्रिक वर्क बाद में किया जा रहा है। वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या है, उसमें बॉन्ड नहीं बनती अच्छे से। ना जो ब्रिक वर्क किया जाएगा उसकी स्लैब से बॉन्ड बनेगी अच्छे से, ना जो कॉलम होंगे उससे बॉन्ड अच्छी नहीं बनेगी। तो ये दिक्कत उसमें देखी जाती है फ्रेम स्ट्रक्चर में, कि कॉलम पहले कर लिया और फिर ब्रिक वर्क किया जा रहा है, लेकिन उसमें बॉन्ड नहीं बनती है। और अगर हम देखें पहले ब्रिक वर्क और साथ में कॉलम करेंगे तो उसमें हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसमें हमारा क्यूरिंग नहीं होता है, शटरिंग अच्छे से नहीं होता है, तो दोनों में दिक्कत आ रही है। तो इसमें इलाज क्या है, इसका क्या किया जाए? तो इसका इलाज है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको मतलब कॉलम कर देने हैं, कॉलम कर दिए मतलब जितने कॉलम है आपके, कॉलम कर दिए, उसके बाद आपको ब्रिक वर्क करना है उसके अंदर वाला। स्लैब अभी नहीं डालिए, अंदर वाला ब्रिक वर्क करना है। उसके बाद जब ब्रिक वर्क भी हो जाए, कॉलम भी हो जाए, उसके बाद ऊपर वाली स्लैब करनी है। तो उससे क्या होगा, जो स्लैब का लोड होगा वो सब पे रेस्ट होगा, मतलब ब्रिक बॉल पे भी रेस्ट होगा, कॉलम पे भी रेस्ट होगा, तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पे, जो ऊपर वाली हम स्लैब डालेंगे। लेकिन अगर हम करेंगे कि साथ में ब्रिक वर्क करते जाएंगे, साथ में कॉलम करते जाएंगे, उससे वो दिक्कत आएगी, शटरिंग की दिक्कत आएगी, क्यूरिंग अच्छे से नहीं होगी, स्पीडी होगी, मतलब थोड़ी कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाती है उसमें कई केसेस में। लेकिन इससे बेटर है आप पहले कॉलम कर लो, ठीक है, कॉलम कर लो, फिर दीवारें कर लो, अंदर वाली बाहर वाली जो भी दीवारें हैं, उसके बाद ऊपर वाली स्लैब करो। वो बेस्ट ऑप्शन है इस प्रोसेस में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मैं प्रेफर करता हूँ पहले कॉलम कर लो, फिर बीच में दीवारें करो, फिर ऊपर वाली स्लैब करो। ये प्रोसेस थोड़ा मतलब नहीं अच्छा लगा मेरे को, जो सामने देखो मेरे हिसाब से जो ब्रिक वर्क किया है उसके बाद कॉलम आपको देखो ऐसे नंगा है, तो इसमें कवर की दिक्कत रहेगी, इसमें स्क्यूरिंग की दिक्कत रहेगी, इसमें टाइम जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इसको ना बोलते हैं कि हम ये ऐसा प्रोसेस नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, पहले सीधा कॉलम करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे, उसके बाद स्लैब कर देंगे, ख़त्म, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ऐसे ही ऊपर ऊपर बिल्डिंग में करते जाएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है और इसमें मटेरियल अच्छे से नहीं होगा, मैं थोड़ा कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये कंस्ट्रक्शन करवाई है और देखी भी है कि इसमें हमारा प्रॉपर वे से नहीं होता है। और सामने आप देख रहे हो क्या किया गया है, पहले कॉलम कर दिया है, स्लैब कर दिया है, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क किया जा रहा है। हाई राइज बिल्डिंग में मोस्टली यही किया जाता है, लेकिन इसमें भी मेरे ख्याल से ये सही नहीं है,
कि आप स्लैब पहले ही डाल दो। बड़ा बड़े काम है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ये किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चलेगा क्योंकि इसमें कॉलम की स्ट्रेंथ उसी हिसाब से दी है, बीम उसी हिसाब से दी है। लेकिन जो घर की कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें ये ऐसा नहीं चलेगा। उसमें क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं बनेगी। अगर आप मतलब पहले ही कॉलम स्लैब कर दोगे, बीच में ब्रिक वर्क कर दोगे, जितना भी माल डालोगे ऊपर में, मतलब जैसे ब्रिक वर्क छत तक पहुंच गया उधर माल डालोगे, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा गैप रहता है उसमें, तो वो लोड आपके कॉलम पे कभी, मतलब दीवार पे कभी नहीं आएगा, वो कॉलम पे रहेगा। और जो कॉलम, घर के कॉलम डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस हिसाब से नहीं किए जाते। आपने देखा होगा 1 फुट बाय 1 फुट का कॉलम रहता है, तो वो 2 मंजिल का या 3 मंजिल का वो लोड नहीं उठा पाएगा अगर वॉल उसको लोड लेने के लिए नहीं दी गई है। तो इसलिए क्या करना है, आपकी घर की कंस्ट्रक्शन जब भी करो तो आपको क्या करना है, पहले कॉलम करनी है, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, कॉलम करनी है, ब्रिक वर्क करनी है, फिर स्लैब करनी है। ये प्रोसेस सही प्रोसेस है। अगर आपका मजबूत और फ्यूचर के लिए घर बना रहे हो तो ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस दोस्तों, एक वीडियो डाली थी परसों मैंने कि हमें जो खेत रहते हैं जहाँ पानी ज़्यादा रहता है वहाँ घर बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो उसी दौरान डीपीसी की बात की थी, तो उसी पे हमारे काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी मैसेजेस आए कि सर एक डीपीसी पे वीडियो बनाओ कि क्या गलती हो रही है, कैसे हमें डीपीसी प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी होती है, और क्यों डीपीसी प्रोवाइड करने के बाद भी डैम्पनेस आती है। अगर डैम्पनेस आ गई है तो उसको हटाने के कोई अच्छे तरीके बताइए। तो वही आज वीडियो होने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलने वाला है। सबसे पहले मैं डीपीसी का आपको बता दूंगा कि डीपीसी क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा कि रीज़न क्या है डीपीसी करने के बाद भी डैम्पनेस क्यों आ रही है, और भी कुछ बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए डीपीसी है क्या। आपने पहले स्टार्टिंग में वीडियो जो देखी वो प्लिंथ बीम था। प्लिंथ बीम के ऊपर उसकी हाइट बनाने के लिए हमने किया ब्रिक वर्क, सामने आपको दिख रहा होगा ब्रिक वर्क। उसके ऊपर एक लेयर दिख रही है 2 इंच की आपको, वो हो गई हमारी डीपीसी। मतलब डीपीसी क्या हो गई, एक लेयर प्रोवाइड कर देंगे जिससे क्या होगा, पानी ऊपर ना जा सके। मतलब एक मोटी सी देखो थिकनेस, डैम प्रूफ कोर्स इसे बोलते हैं। ये लेयर प्रोवाइड कर दी। इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर हम करेंगे ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में नीचे से पानी नहीं लगना चाहिए। ये हो गई हमारी डीपीसी। ये आपको हर घर में करनी है। आपका पानी में मतलब वहाँ पानी है नीचे नहीं है, जहाँ भी हो वहाँ आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी ही करनी है। अगर डीपीसी प्रोवाइड नहीं की तो मैं बताता हूँ आगे क्या होता है। लेकिन ये प्रोसेस हो गया डीपीसी का। आप कंक्रीट का कर सकते हो। आप जो लेयर आती है एक बिटुमेन की टार की, जो रोड में नहीं टार डलता, वो एक लेयर आती है। बाकी प्लास्टिक आता है, काफ़ी ज़्यादा शीट्स आती हैं। लेकिन अपना एक सस्ता और इफेक्टिव अच्छा वो क्या है, ये कंक्रीट की डीपीसी। इसमें क्या करना है, आपको 2 इंच की रखनी है मिनिमम। कितनी? 2 इंच, जहाँ 50 mm बोल लो, उसमें आपको करना है कोई भी वाटर प्रूफिंग एजेंट डॉक्टर फिक्सिट का ले लो। उसमें आता है LW+ भी आता है, काफ़ी और भी आते हैं। जहाँ फॉस्रोक का ले लो, काफ़ी कंपनीज हैं जो आती हैं। उसमें रेशो बनानी है आपको। रेशो मिनिमम आपका ग्रेड होना चाहिए 1:2:4 का मिनिमम ग्रेड। ये ग्रेड यूज़ आप करना है आपको डीपीसी में। और 2 इंच की ऐसी करनी है कि उसमें प्रॉपर वे से उसको करना है कि उसमें कोई भी वॉइड नहीं रहे, नीचे से कोई पानी ऊपर नहीं आना चाहिए। तो यही मेन दिक्कत है। अगर इसको अच्छे से नहीं किया तो आपकी डैम्पनेस आएगी। एक और रीज़न रहता है क्यों डीपीसी के बाद भी डैम्पनेस आती है, मैं बताता हूँ। लेकिन पहले बता देता हूँ कि डीपीसी नहीं करोगे तो क्या होगा। देख रहे हो सामने ये जो डैम्पनेस है, ये नहीं है कि नीचे से ही डैम्पनेस हो सकती है। काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। जैसे ये थोड़ी बहुत डैम्पनेस है, ये ब्रिक की वजह से भी हो सकती है। ब्रिक थोड़ा मॉइस्चर, ऐसे भी जो रूम में मॉइस्चर होगा वो भी सोख के कर सकती है। लेकिन जो नीचे से, जहाँ ऊपर से आती है, जैसे ऊपर में आपको रूफ पे दिख रही है, इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको आगे। फिर हम इसकी बात करेंगे कि इसको डीपीसी करने के बाद भी क्यों डैम्पनेस आती है और इसको सही करने के तरीके क्या हैं। ये हुई है रूफ की वजह से, कि जो रूफ पे, जो छत पे पानी रुकता है, उसकी वजह से ये डैम्पनेस हुई है। ये वो वर्कमैनशिप हो गई कि जब छत की ढलाई हुई प्रॉपर वे से, जहाँ ड्रेनेज है, जहाँ पाइप लगी है पानी नीचे जाने की, वहाँ तक अच्छे से स्लोप नहीं दी, उसका रीज़न हो सकता है ये सामने आप देख रहे हो। इससे क्या होगा, इतना एक तो स्मेल हो जाएगी पूरे रूम में, पूरे ऊपर से पपड़ी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ये नया घर बना हुआ है लेकिन इसमें ये निकल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखती है। एक काफ़ी जगह मैंने देखा है कि ये रीज़न होते हैं। एक तो डीपीसी नहीं होती है, दूसरी ऊपर रूफ के पानी आने की। और ये जो आप सामने डैम्पनेस देख रहे हो, ये होगी पाइप से। जैसे वॉश बेसिन है साथ में, तो जो पाइप होगी इसकी, उसकी वजह से। जैसे मैंने नीचे आपको डैम्पनेस दिखाई, ये रहा उसका छत का डिटेल। छत में यहाँ पानी रुकता है, इसकी वजह से डैम्पनेस होती है। इसको आप सही कर सकते हो, एक स्लोप प्रोवाइड कर सकते हो, कि मतलब छोटी लेयर प्रोवाइड कर दो कंक्रीट की, कि आपकी स्लोप बन जाए तो नीचे डैम्पनेस आना कम हो जाएगी। और ये जो डैम्पनेस है, नीचे डीपीसी नहीं की हुई है
उसकी वजह से है। लेकिन क्लाइंट जो बोल रहा है कि डीपीसी हमने की है, लेकिन मेरे को ऐसा आइडिया है कि डीपीसी नहीं हुई थी। अगर डीपीसी की भी होगी तो क्या गलती हो गई है कि ये डैम्पनेस दिख रही है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो होता क्या है, ये आगे हमारी फुटिंग, नीचे हमारी फुटिंग होगी, प्लिंथ हो गया। फिर उसके बाद हाइट बढ़ाने के लिए हम ब्रिक वर्क करते हैं, छोटा सा नीचे ब्रिक वर्क हो गया ये हमारा, ये वाला। फिर हमारा प्लिंथ बीम रहता है। फिर उसके ऊपर हम मोस्टली डीपीसी करते हैं कि हमारा, क्योंकि नीचे ऊपर से फिर हमारी वॉल स्टार्ट हो जाती है, ये ब्रिक वर्क हुआ है ये। लेकिन गलती कहाँ रह जाती है कि हम यहां पे देखो, ये डीपीसी आ गई ना हमारी, और फ्लोरिंग लेवल हमारा ऊपर, तो यहां पे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब यहां हमारी मिट्टी फिलिंग हुई है, तो ये जो जगह बच जाती है, इससे क्या होती है, ये ईंट डैम्प लेगी, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको 1 मीटर तक या 3 फुट तक ऊपर आपकी डैम्पनेस दिखने लग पड़ेगी। तो यही जो मेन रीजन रहता है कि डीपीसी करने के बाद भी डैम्पनेस क्यों दिखती है, क्योंकि आपने पूरे तरीके से उसको कवर नहीं किया होता है। अगर और भी डीपीसी, कई बार डीपीसी की जाती है, उसकी थिकनेस प्रॉपर नहीं होती है, जब बीचे दरारें रह गई, क्या होता है, डीपीसी कर देते हैं, उसको क्यूरिंग नहीं करते, उसमें तराई नहीं करते, पानी नहीं मारते, उससे क्या होता है, छोटे छोटे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, श्रिंकेज क्रैक्स हो गए, या ऐसे भी वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती है। थिकनेस ज्यादा नहीं होगी तो अगर श्रिंकेज क्रैक्स भी आएंगे तो वो दोनों तरफ दिखेंगे, और नीचे से पानी अगर एक बार रिसना स्टार्ट हो गया तो वो जगह बना लेता है, तो ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। तो पॉसिबल हो 2 इंच से ज्यादा ही डीपीसी तो इसकी थिकनेस मोटाई रखो। जहां इधर आपको प्लास्टर करना होता है, प्लास्टर करना ही करना है, अगर या नहीं तो यहां मार्बल के टुकड़े, जो टुकड़े पुकड़े पड़े होंगे वो, जहां इधर अच्छे से प्लास्टर करके यहां कुछ फिलिंग ऐसा मटेरियल करोगे जो जहां मिट्टी से पानी नहीं ले। मैं आपको दिखाता हूं साइड पे कि कैसे आपको पॉसिबली करना होता है। लेकिन यही 2 चीजें हैं आपको, एक तो हॉरिजेंटल भी आपको डीपीसी करनी है, फिर आपको वर्टिकल भी जहां तक करनी है जहां तक मिट्टी से ब्रिक जुड़ रही है, तो ये चीज ध्यान देनी होती है। इसकी वजह से मोस्टली सीपेज होती है डीपीसी के बाद भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी मैं दिखाता हूं कि कैसे आपको प्लास्टर करना है, कहां प्लास्टर करना होता है, दिखा देता हूं। देखो सामने आप देख रहे हो प्लिंथ बीम, फिर ऊपर ब्रिक वर्क की है, ऊपर उसके जो डीपीसी है इसके ऊपर ब्रिक वर्क होने वाला है। लेकिन जो नीचे है इधर फिलिंग होगी मिट्टी की, फ्लोरिंग का हाइट प्लिंथ को उठाने के लिए। तो इसी में आपको जो 3 ब्रिक आपको दिख रही है, नीचे प्लिंथ दिख रहा है, इसमें आपको प्लास्टर कर देना है वाटर प्रूफिंग एजेंट डाल के अच्छे से, कि साइड से भी जो आपका पानी सोखता है ब्रिक, वो भी नहीं सोखे। उससे क्या, सीलन के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। मतलब आपको एक तो डीपीसी भी प्रोवाइड करनी है, ऊपर साइड पे आपको प्लास्टर भी करना है। ये हमेशा याद रखना, 2 प्रैक्टिस करनी है आपको। पैसा बचाने के चक्कर में रहोगे तो अब बाद में सीलन दिखेगी, रूम गंदा दिखेगा, उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। अभी बढ़ते हैं हम इसको सही करने के तरीके। देखो सही करना, इसको प्रॉपर बोल सकते हैं 100% क्योर वो नहीं हो सकता है। इसमें कोई मतलब आपको 80-90% सही हो सकता है। मैं एक प्रोसेस बताता हूँ आपको। इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ एक, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा ब्रीफली आपको उसमें बताया कि कैसे कैसे करना है। लेकिन इसमें वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ करना क्या है। देखो सबसे पहले जहाँ आपको डैम्पनेस आ रही है ना, वहाँ से आपको एक तो जो पेंट किया है वो निकालना पड़ेगा, जो प्लास्टर किया है वो निकालना पड़ेगा। जहाँ तक ब्रिक आती है ना, ब्रिक तक निकाल के उसको ब्रश आता है जो स्टील ब्रश, उससे अच्छे से उसको रफ कर लेना है। उससे मतलब जो भी लूज मटेरियल होगा उसको निकाल देना है। फिर उसके बाद आता है सुपर लेटेक्स एक करके केमिकल आता है डॉक्टर फिक्सिट का, मतलब सुपर लेटेक्स, आप नोट कर लीजिए, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो में सब बताया। सुपर लेटेक्स करके वो आता है, वो आपको डाल के उसमें 1 kg अगर सुपर लेटेक्स डालते हो, उसमें 1-1.5 kg आपको सीमेंट डाल के एक पेंट जैसा करना है। एक पेंट करके उसको 2 घंटे छोड़ देना है, फिर दूसरी लेयर उस पर पेंट करनी है। ये लेयर करके उसके बाद उसके ऊपर आपको प्लास्टर कर देना है। उसमें LW+ आता है डॉक्टर फिक्सिट का, वो डाल के प्लास्टर कर देना है। पुट्टी करोगे तो उसमें भी LW+ डालना है, फिर पुट्टी कर देनी है। फिर जब पेंट करोगे उसमें भी LW+ डालना है, पेंट कर देना है। उसके बाद आपकी डैम्पनेस रुकने के चांसेस थोड़े हो जाते हैं। इस पर ब्रीफली वीडियो मैंने एक बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसमें जाके देखो। प्रोसेस करते हुए मैंने बताया कि कैसे प्रोसेस करते हैं, सब उसमें मेंशन है, आप जाके देखो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कमेंट करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।